मॉर्फोलॉजी क्या है और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दो बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, किडनीज एसोसिएटेड ट्यूब्यूल्स, और किडनीज की डिटेल्स की तरफ हम चलते हैं। ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है कि देयर आर टू किडनीज दैट आर प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इन दो किडनीज में से आप देख रहे हैं कि जो राइट किडनी है दिस इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। अब इसकी रीजन क्या है कि ये राइट किडनी लोअर पोजीशन में क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड। सो इसलिए आप कह सकते हैं कि किडनीज की जो पोजीशन है उसके लिहाज से दीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। सो हमने पढ़ा है कि दीज आर टू इन नंबर, दीज आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, और उसके अलावा दे विल बी प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी एक राइट साइड पर मौजूद होगा और दूसरा लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। वर्टिब्रल कॉलम के साथ अगर हम इसका रिलेशन देखें तो किडनीज लाई बिटवीन द 12 थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, यानी T12 और L3 के दरमियान ये लोकेटेड होंगे, और नॉर्मली इनके जो अपर एंड्स हैं दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द 11th एंड 12th रिब्स ऑफ द रिब केज। उसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है इनके लोकेशन से रिलेटेड कि दीज आर अटैच्ड विद द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल, यानी हमारे एब्डोमिन की दो वॉल्स होंगी, एक को हम वेंट्रल कहेंगे, एक को डोर्सल कहेंगे, डोर्सल बैक साइड पर होगी। सो ये उस डोर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं। अब हम इनकी शेप की तरफ चलते हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड, ठीक है, और इसीलिए इनकी दो बेसिक वॉल्स आपने याद रखनी है। जो आउटर या लेटरल वॉल है दैट इज कन्वेक्स इन शेप, जबकि जो इसकी इनर वॉल है दैट इज कनकेव। इसको इनर वॉल भी हम कहेंगे, इसको मीडियल वॉल भी हम कहेंगे, दिस इज कनकेव। इस कनकेव साइड पर एक मिडल डिप्रेशन मौजूद होता है, उसको हम रीनल साइनस कहते हैं, एंड दिस रीनल साइनस लीड्स टू रीनल हाइलम। रीनल हाइलम की डिटेल्स को हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। किडनीज की जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर्स के करीब है, और इसी तरह से आप इसकी अगर ब्रेथ को देखेंगे तो इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, और एक किडनी का वेट अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम्स होगा। सो ये तो हमने इसकी ब्रीफ सी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखा है कि किडनीज का नंबर कितना है, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी आउटर वॉल, इनर वॉल, उसके साथ साथ इनकी लेंथ, विड्थ को हमने देखा है। तो अब हम चलते हैं मजीद इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ, और उसी के साथ हम इनकी थोड़ी सी ब्लड सप्लाई को भी देखेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किडनीज को जो ब्लड सप्लाई होता है दैट इज सप्लाइड थ्रू द renal artery, and this renal artery will enter into the kidney through the renal hilus। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि जो ब्लड किडनी से फिल्टर होकर ड्रेन होगा इट विल बी ड्रेन्ड थ्रू द रीनल वेन, और रीनल वेन कहां से इमर्ज करेगी? इट विल इमर्ज थ्रू द रीनल हाइलस। इसी तरह से जो नर्व्स हैं विच आर सप्लाइड टू द किडनीज उनको हम रीनल नर्व्स कहेंगे, विच मे बी सेंसरी और द मोटर नर्व्स। सो दीज रीनल नर्व्स विल एंटर और लीव द किडनी थ्रू द रीनल हाइलस। तो आपने इस पोर्शन को याद रखना है कि दिस सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किडनी बाय विच ऑल द वेसल्स एंटर और लीव द किडनी इज कॉल्ड एज रीनल हाइलस, या हम इसको रीनल हाइलम का नाम देते हैं। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं किडनी के दो बेसिक पोर्शंस की तरफ जो हमें इनके ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर नजर आते हैं। इट्स आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एज रीनल कार्टेक्स एंड इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। इनमें दो तीन आपने डिफरेंसेस मेनली याद रखने हैं कि जो रीनल कॉर्टेक्स है इट इज इट्स डार्कर पोर्शन, while renal medulla is comparatively brighter portion of the kidney।
रीनल कॉर्टेक्स का ये डार्कर कलर किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रीनल कार्पसल्स, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि रीनल कार्पसल्स के अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद होता है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज इसको डार्कर अपीयरेंस प्रोवाइड करती हैं। सो ये दो इसके बेसिक पार्ट्स हमने पढ़े। आउटर पोर्शन को हमने कहा है रीनल कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन को हमने कहा है रीनल मेडुला। कुछ कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे जो इस रीनल मेडुला से रिलेटेड हैं। यहां पर आपको डायग्राम के अंदर ये कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होंगी। इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। और रीनल पायरामिड्स के दो पोर्शंस होंगे। इसका जो अपर पोर्शन है उसको हम कहते हैं बेस, और जो लोअर पोर्शन है, जो नैरो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं रीनल पेपिलाई। जो रीनल पायरामिड की बेस है दैट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जबकि इसके जो रीनल पेपिलाई हैं दीज लीड टूवर्ड्स द पेल्विस, यानी यहां पे यूरिन कलेक्ट होगी और यहां से यूरिन ने आगे ट्रांसफर होना है टूवर्ड्स द मेजर माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स एंड अल्टीमेटली टूवर्ड्स द रीनल पेल्विस। सो ये दो पोर्शंस हमने पहले पढ़े, रीनल कॉर्टेक्स को, रीनल मेडुला को। रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होंगे ये रीनल पायरामिड्स विच आर द कोन शेप स्ट्रक्चर्स। इन पायरामिड्स के दरमियान का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम। तो रीनल पायरामिड्स मौजूद होंगे, इनके दरमियान रीनल कॉलम्स मौजूद होंगे। ईच किडनी इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल। ये थिक कैप्सूल होता है और अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द किडनी। इसको हम रीनल कैप्सूल का नाम देंगे। इट विल बी फाइब्रस इन नेचर, और अल्टीमेटली आपने याद रखना है कि इससे बाहर रीनल पेरिटोनियम मौजूद होती है दैट इज रिलेटेड विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो रीनल कैप्सूल के बारे में हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है, हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनीज के जो बेसिक यूनिट्स हैं दीज आर नेफ्रॉन्स, और these nephrons are involved in the formation of urine। यहां से यूरिन बनने के बाद ट्रांसफर होगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जाकर ड्रेन होंगी कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट्स जाकर ड्रेन होती हैं माइनर कैलिसेस में। एक को हम कैलिक्स कहेंगे, ये तादाद में ज्यादा होते हैं तो वी कॉल देम एज कैलिसेस। तो माइनर कैलिक्स रिसीव करेगा कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को। यहां से ये यूरिन ट्रांसफर होगी मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स से यूरिन ट्रांसफर होगी रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस आप देख रहे हैं कि इट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर, और इसका काम क्या है कि तमाम मेजर कैलिसेस से यूरिन को कलेक्ट करना, और यहां से ये ट्रांसफर हो जाएगी यूरेटर के अंदर। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ये रीनल पेल्विस एक्चुअली क्या है। दिस इज द कैविटी इनसाइड द किडनी विच इज एक्चुअली प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द यूरेटर। तो रीनल पेल्विस से यूरिन यूरेटर में जाएगी, और यूरेटर से ये फिर बाकी ट्यूब्यूल्स के जरिए बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगी। ये पैसेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, एंड देन इट विल पास आउटसाइड द बॉडी। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने ओवरऑल किडनीज को डिस्कस किया है कि किडनीज की लोकेशन क्या है, किडनीज की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में हमें कौन कौन से पार्ट्स किस अरेंजमेंट के अंदर नजर आ रहे होते हैं। मेनली हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं, आउटर रीनल कॉर्टेक्स, इनर रीनल मेडुला, और इसको हम फिर फर्दर पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं कि लाइक कॉर्टेक्स के दो होंगे, एक को हम कहेंगे आउटर कॉर्टेक्स, एक को हम कहेंगे इनर कॉर्टेक्स। इसी तरह से मेडुला के भी दो पार्ट्स होंगे, एक को हम कहेंगे आउटर मेडुला, दूसरे को हम कहेंगे इनर मेडुला। और जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द किडनी, यहां पर एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड होता जाता है, हाइपरटोनिक होता जाता है। तो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाते हुए इस किडनी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, इट बिकम्स मोर हाइपरटोनिक। तो ये तो इस टॉपिक की डिटेल थी, और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को
कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं। यह आउटर कवरिंग ऑफ किडनी इज, अल्फा ऑप्शन है रीनल कॉर्टेक्स, बीटा है रीनल मेडुला, चार्ली है रीनल कैप्सूल और डेल्टा है रीनल पेल्विस। अब यहाँ पे अमूमन कुछ स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं क्योंकि आउटर के वर्ड के लिहाज से उनके माइंड के अंदर मौजूद होता है कॉर्टेक्स, लेकिन कॉर्टेक्स हम तब आंसर करेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, तब हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आउटर कवरिंग ऑफ किडनी इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल उसको कवर करता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इट इज प्रॉक्सिमल एनलार्ज्ड एंड ऑफ यूरेटर। अल्फा ऑप्शन है रीनल हाइलस। रीनल हाइलस को आपने पढ़ लिया है कि दिस इज द सेंट्रल पोर्शन बाय विच वेसल्स एंटर और लीव द किडनी। बीटा ऑप्शन है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस को आपने पढ़ा था कि दिस इज द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द यूरेटर। चार्ली ऑप्शन है यूरेट्रल ओरिफिस। यूरेट्रल ओरिफिस भी इसकी ओपनिंग है, लेकिन कहां पर मौजूद होगी? यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर। और डेल्टा है यूरिथ्रल ओरिफिस। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये यूरिथ्रा की ओपनिंग के लिए टर्म हम यूज करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन है इट इज प्रॉक्सिमल एनलार्ज्ड एंड ऑफ यूरेटर, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। रीनल पेल्विस को हम इसका प्रॉक्सिमल एंड कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि इट इज हाईली कंसंट्रेटेड पार्ट ऑफ किडनी। अल्फा आउटर कॉर्टेक्स, बीटा इनर कॉर्टेक्स, चार्ली आउटर मेडुला और डेल्टा ऑप्शन है इनर मेडुला की। और ये भी हमने अभी टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यानी आउटर कॉर्टेक्स से इनर कॉर्टेक्स ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, इनर कॉर्टेक्स से आउटर मेडुला ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और आउटर मेडुला से इनर मेडुला ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो इस लिहाज से द हाईली कंसंट्रेटेड पार्ट ऑफ द किडनी विल बी इनर मेडुला। सो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन